एक मंत्री से शुरू हुई मांग, अब मोदी सरकार को खुली चेतावनी। आंदोलन तेज करने का हुआ ऐलान। जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। देश में शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आंदोलनकारी नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। जी हां, किसान नेता ने मंच से दिए गए एक संबोधन में कहा कि अगर समय रहते सरकार ने छात्रों और युवाओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो यह आंदोलन उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। कहा कि लड़ाई और आग वहीं तक अच्छी होती है जहां समय रहते उसे बुझा दिया जाए। अगर यह बढ़ गई तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं की मांग बहुत बड़ी नहीं है। उनका कहना था कि प्रदर्शनकारी केवल एक केंद्रीय मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं, न कि सत्ता परिवर्तन की। उन्होंने सरकार से अपील भी की है कि वह इस मांग पर गंभीरता से विचार करे ताकि मामला यहीं पे शांत हो जाए। आरोप था कि आज देश का भविष्य सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर है और बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कमी के कारण युवाओं में निराशा बढ़ती जा रही है। अगर वो जल्दी ये बात नहीं मानते हैं तो ये राष्ट्रीय आंदोलन होगा। और हमने कल किसानों की भी सारे देश के संगठनों की मीटिंग की थी। आगे 1 तारीख को मीटिंग फिर है और जितने देश के आंदोलनकारी, जितने देश के समाज सेवी, जितने देश के साधु संत, उन सबको इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन की फिर तैयारी करेंगे और फिर हम मोदी सरकार को ही भगाएंगे देश से। फिर एक मंत्री की बात नहीं बचेगी। हमारी फिर सरकार को आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि जो ये आंदोलन कांग्रेस जनता पार्टी का चल रहा है, इसको मानते हुए मंत्री का इस्तीफा दिलवा दें और आगे के लिए उस चीज में सुधार करें। अपने भाषण में उन्होंने आर्थिक असमानता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि देश में कुछ बड़े उद्योगपति की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, जबकि आम जनता आर्थिक संकट का सामना कर रही है। साफ तौर पर उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों के कारण किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग की स्थिति कमजोर होती जा रही है। साथ ही उन्होंने सरकारी नौकरियों में कमी, निजी क्षेत्र पर बढ़ती निर्भरता और कृषि क्षेत्र से जुड़े संभावित खतरों को भी देश के सामने बड़ी चुनौती बताया। साथ ही अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापारिक समझौतों का भी जिक्र करते हुए आशंका जताई कि यदि कृषि क्षेत्र में विदेशी उत्पादों का दबाव बढ़ा तो भविष्य में भारतीय किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रेड डील जो कर रहे हैं, अभी उन्होंने 23 तारीख को दस्तखत करने थे। अमेरिका का अधिकारी उसके लिए आया हुआ था, लेकिन हमने पूरे देश के अंदर 23 तारीख को सांकेतिक प्रदर्शन किया है कि भी वो साइन ना हो, और वो रुक भी गए हैं। और उसी के लिए हमने कल मीटिंग की थी और उसी के लिए आगे 1 तारीख को मीटिंग है। तो उसके अंदर देश का किसान नहीं बचेगा, देश के किसानों का डेथ वारंट है वो। शिक्षा मंत्री मैं पहले एक चीज भिजवा ये ट्रेड डील किसानों का डेथ वारंट है, क्योंकि अमेरिका का जो रकबा है भारत से 7 गुना ज़्यादा है। अमेरिका की आबादी भारत से 4 गुना कम है। अमेरिका के ज़मीन खाली छोड़नी पड़ती है, खाली छोड़ने की भी वहाँ की सरकारों को सब्सिडी देती है। और 60 लाख रुपए पर किसान से 2.25 करोड़ रुपए पर किसान तक की वहाँ सब्सिडी है। तो अगर वहाँ का सस्ता अनाज भारत में आता है तो भारत का किसान के हाथ से खेती जाएगी। और एक बात और, उसके अंदर जो छुपी बात है वो ये है कि ट्रंप इस बात का दबाव दे रहा है कि WTO की शर्तों के अंदर आप MSP नहीं दे सकते, आप भारत से MSP खत्म करें। हम C2+50 के हिसाब से मांग रहे हैं और वो MSP खत्म करवाने की बात कर रहे हैं। और बाहर से GM फसलें आएंगी जिनका ये नहीं पता कि भारत में उससे क्या क्या बीमारी फैलेगी। तो इन सभी चीज़ों का हम विरोध कर रहे हैं और वो डील किसी हालत बर्दाश्त नहीं होगी। उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। उनका कहना था कि आने वाले वर्षों में खेती पर कंपनियों का प्रभाव पड़ सकता है, जिससे किसानों की आजीविका प्रभावित होगी। भाषण के अंत में उन्होंने देश भर के किसानों संगठनों, मजदूर संगठनों, बेरोजगार युवाओं और सामाजिक संगठनों को एकजुट होकर आंदोलन और तेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक स्तर पर और व्यापक रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इन चेतावनियों और उठाए गए मुद्दों पर किस तरह से अपना रुख अपनाती है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।